So, hello everyone. I hope you all are fine and doing great. So, today we are going to discuss about another important topic of the chapter, and this topic is very important so that it can help you to solve exercise 3.4. So, the topic is about elementary operation, and which is also known as transformation. समझ में आ रहा है ना? Elementary operation. Element क्या था? आपको बताया था. The individual numbers of a matrix. मानो कि ये एक मैट्रिक्स है 2x2 का. मानो कि यहाँ पे A, B, C, D है. तो इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स. ठीक है ना? तो what we can interchange the value also. Row, column, इसको बोलते हैं हम लोग elementary operation. We can some addition, we can do some subtraction in the individual element of the matrix. समझ में आ रहा है ना बात बता दो कि हर एक एलिमेंट में हम उसके माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, समझाएगा चीज़ को. और उसी चीज़ को वही खेल को वही ऑपरेशन को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन. सो व्हाट वी कम टू नो दैट एलिमेंट्री ऑपरेशन कैन ऑल्सो नोन एज transformation of a matrix. Transformation. So now let us go with individual point and understand deeply what does it mean. How can we apply the operation in the element of a matrix? ठीक है ना, क्या क्या ऑपरेशन लग सकता है, कैसा प्लस लगता है, कैसा माइनस लगता है, ये सब हम सब सीखने वाला है. So let us go to understand the first point. Now let us see. So basically there are mainly 6 ऑपरेशन बोले तो ट्रांसफॉर्मेशन. तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, बहुत बढ़िया से नोट लिखा, आप लोग भी लिखो बढ़िया से इसको, कि देयर आर 6 ऑपरेशन मीन 6 ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द मैट्रिसेस. तो वो क्या है कि 3 रो के लिए है और 3 कॉलम के लिए. याद रखना कि 6 ऑपरेशन है, 3 हम लोग रो के लिए अप्लाई करते हैं. जो ऑपरेशन रो के लिए अप्लाई होगा वो रो के लिए है, मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को. 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोज एंड 3 ऑफ विच आर ड्यू टू कॉलम. समझ में आ रहा है ना. तो 3 मिलके 6 हो गया. तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, वो है द इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रो और 2 कॉलम. देखो यहाँ पे दो ऑपरेशन आ गया, एक रो के लिए एक कॉलम के, मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं आप किसी भी रो किसी भी कॉलम. समझाएगा एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिटेली दिखाएगा आप लोगों को. जिस पढ़ दे रहा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ व्हाट आर द मेन ट्रांसफॉर्मेशंस आर देयर. सेकेंड है आपका the multiplication of element of any row or column by non-zero number. We can multiply any non-zero integer with the row or a column. यहाँ पे 2 पॉइंट आ गया, 2 ऑपरेशन यहाँ पर आ गया. थर्ड ऑपरेशन में क्या है कि the addition to the element of any row or column. यहाँ पे 2 ऑपरेशन आ गया. या फिर इधर आप रो में कर सकते हैं या फिर आप कॉलम में कर सकते हैं. और ये समझाएगा the corresponding element of any other rows or column multiplied by any non-zero numbers. सो हम डिटेल में समझाएगा चीज़ को. तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डिटेली ऑफ दिस पॉइंट कि ये क्या बोलना चाहता है. हाउ कैन यू अप्लाई द ऑपरेशन इन दिस केस द इंटरचेंजिंग ऑफ एनी रो और कॉलम. हाउ कैन इंटरचेंज 2 रो और 2 कॉलम. ये बहुत डीपली समझते हैं चीज़ को. सो लेट मी रैप दिस पार्ट. नाउ दिस द फर्स्ट 2 ऑपरेशन, एक रो में कॉलम में 2 हो गया. सो हाउ टू इंटरचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. डीपली समझो, कंसेप्ट को समझाऊंगा. यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द एक्सरसाइज 3.4. क्या बोला यहाँ पे, हाउ कैन इंटरचेंज. रिमेंबर द इंटरचेंजिंग ऑफ ith रो एंड jth रो इज डिनोटेड सिंबॉलिकली. हाउ कैन यू रिप्रेजेंट सिंबॉलिकली इन सिंबल फॉर्म. क्या बोला है कि मानो कि एग्जाम्पल देकर समझाता आप लोगों को ताकि और भी अच्छा समझ में आए. मानो कि ये एक आपका मैट्रिक्स है ऑफ 3x3. मानो कि A, B, C, D, E, F, G, H, I. दिस है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3. क्या बोले यहाँ पे द इंटरचेंजिंग ऑफ ith रो. हमको नहीं पता कौन सा नंबर रो. I इज एनी आर्बिट्ररी नंबर. फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो कुछ भी हो सकते हैं. ith रो, jth रो और jth रो, ith एंड jth रो मीन्स व्हाट, फर्स्ट रो या सेकेंड रो या थर्ड रो जो भी हो सकते हैं. एनी आर्बिट्ररी वैल्यू हो सकता है उसका. ठीक है ना. तो आया क्या बोला है कि अगर ith रो को आप jth रो में चेंज करने वाला है और jth रो अगर ith में आ जाएगा तो उसको सिंबॉलिकली हम लोग ऐसा लिखता है कि बाय ri इज चेंज टू rj. इसको बोलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन. ऐसा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ पे कितना रो है, यहाँ पे 3 रो है. ठीक है ना. एक रो ABC का और एक दूसरा रो है DEF का और एक रो है तुम्हारा GHI का. ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो. अभी मैं चाहता हूँ कि ये
पहला रो दूसरा में लिखो और दूसरा रो पहला में लिखो। समझ में आ रहा है कि नहीं? मीन्स पहला रो मीन्स आई वांट टू एक्सचेंज और इंटरचेंज। आई वांट टू राइट द फर्स्ट रो इन द सेकेंड रो। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इन द फर्स्ट रो। तो कैसे लिखा जाता है? यहाँ पे हम लोग ऐसा करेगा, हम लोग अभी ऑपरेशन कैसे लिखेगा कि R1 मीन्स रो 1, द एलिमेंट ऑफ रो 1 इज चेंज्ड, द एलिमेंट ऑफ रो 1 इज चेंज। और एक चीज़ है, इसको सिर्फ ये चीज़ नहीं देना होगा, आपको दो सिंबल देना होगा, क्योंकि रो I is changed to रो J and रो J will change to RJ। क्योंकि आप ये इधर लिखिए, ये इधर लिखिए, तो कैसा होगा? R1 is interchange with R2 and R2 is interchange with R1। समझ में आ रहा है ना? Therefore the new matrix will be like that, which will be like that। A B C ये नीचे चला जाएगा और ये D E F ये ऊपर चला जाएगा। ये होगा D E F, यहाँ पे होगा A B C और यहाँ पे होगा G H I। So this is the operation based on interchanging of the row। कॉलम के लिए भी सेम है, आपको दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो ये चीज़ बहुत अप्लाई है, बहुत बढ़िया है। सो अभी देखो, आप चाहते हो सपोज आप चाहते हो कि R1 R3 में लिखिए, R3 R1 में लिखिए। सो लेट इट बी दिस मैट्रिक्स इज A। तो अभी क्या होगा, देखो इस केस में क्या होगा नाउ, अगर हम लोग अगर अप्लाई करेंगे, अगर हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाइंग R1 जो R3 में लिखेंगे और R3 जो R1 में लिखेंगे, तो अप्लाइंग दिस वी गेट क्या मिलेगा, हम लोग को क्या ऑपरेशन मिलेगा? लेट मी रब दिस वन एंड शो यू। सो अप्लाइंग अगर ये ऑपरेशन अगर लगाएगा R1 रो 1 चेंज टू R3, वी गेट क्या हम लोगों को क्या ऑपरेशन मिलेगा? बहुत बढ़िया, देखो रो 3 एलिमेंट, द एलिमेंट ऑफ रो 3 विल कम इन द फर्स्ट रो कंडीशन। क्या होगा? G H I, और ये तो सेम रहेगा, देयर इज नो एनी चेंज, D E F, एंड थर्ड रो में होगा फर्स्ट रो एलिमेंट A B C। So this is the operation that we apply, that R1 is changed to R3। समझ में आया होगा? And R3 is replaced by R1। R means row, the element of row is called R1। Clear? Now how can you apply it in the column? Column में भी सेम है, जस्ट यहाँ पे नाम C लिखना है, R के जगह में C लिखना है, that's all। क्या बोला? And interchanging of the ith and jth column is denoted by means column ith column is interchange with the jth column। so इसको दो जगह पे सिंबल देना है, मीन बोथ द साइड। इट मीन्स इंटरचेंजिंग का सिंबल ऐसा होता है, इंटरचेंज। ओके, वन चेंज होगा तो एक ये रहा होगा। लेट मी गिव एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेता हूँ। मानो कि यही आपका एक मैट्रिक्स है 3x3 और यहाँ पे 3 रो है। ये पहला कॉलम है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम है और ये आपका तीसरा कॉलम है। बहुत इंटरेस्टिंग है, तीसरा कॉलम है। नाउ आई वांट टू चेंज, हम लिखना चाहता हूँ कि इसमें हम थोड़ा चेंज बदलना चाहता हूँ कि यहाँ पे R1 C1 को हम लोग C2 से रिप्लेस करेगा और C2 को C1 से रिप्लेस करेगा। तो कैसा होगा, देखो ध्यान से, ये कैसा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एकदम इजी कंसेप्ट। रो 1 इज रिप्लेस बाय रो 2, इंटरचेंज बाय कॉलम 2, सॉरी कॉलम 1 इज रिप्लेस बाय कॉलम 2 एंड कॉलम 2 इज रिप्लेस बाय कॉलम 1। मतलब क्या है, जो कॉलम 1 का एलिमेंट है वो कॉलम 2 में लिखो, जो कॉलम 2 का एलिमेंट है वो कॉलम 1 में लिखो। तो कॉलम 2 का एलिमेंट क्या है? BEH, तो BEH को आगे लिखो, BEH। और कॉलम 1 का जो एलिमेंट है ADG को सेकंड में लिखो, ADG, और लास्ट में क्या है? CFI। सो हियर दिस वे वी हैव टू अप्लाई द ऑपरेशन। समझ में आया ना? अगर आप लिखिए कि C1 कॉलम 1 इज इंटरचेंज C3, क्या करना है? बहुत ईजी है, जो कॉलम 1 का एलिमेंट है वो C3 में लिखो, कॉलम 3 में लिखो, और कॉलम 3 का एलिमेंट को C के लिए कॉलम 1 में लिखो, और देयर इज नो चेंज इन कॉलम 2। एंड सो आई होप द फर्स्ट ऑपरेशन इज वेरी क्लियर कि हाउ टू इंटरचेंज एनी रो और एनी कॉलम। एंड रिमेंबर, और इसको रिप्रेजेंटेशन हम ऐसा करते हैं, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, और बड़ा हो सकता है। दैट्स ऑल। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन में 2 ऑपरेशन इंक्लूडेड है, तो 2 ऑपरेशन हम सीख चुका है ऑलरेडी। सो लेट अस गो मूव टू द नेक्स्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन मान सकते हैं इसमें। क्या बोला यहाँ पे?
द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बोलते मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, पहले है इंटरचेंजिंग ऑपरेशन, इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। इसमें क्या होता है देखो ध्यान से कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो मतलब क्या है, जो जीरो नहीं होना चाहिए, अलग नंबर होना चाहिए। हाउ कैन मल्टीप्लाई विद एनी रो और कॉलम, बहुत बढ़िया हुआ। देखो सिंबॉलिकली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करता है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट बाय ith रो बाय k। मानो कि किसी भी रो को, फर्स्ट रो हो, सेकेंड रो हो, थर्ड रो हो, फोर्थ रो हो, तो आपका मर्जी, जितना बड़ा मैट्रिक्स होगा इतना बड़ा, इतना नंबर ऑफ रो ज़्यादा होगा। तो मानो कि ith रो को हम k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेयर k जो एक नॉन जीरो है, वेयर k इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट, इट इज डिनोटेड बाय, मान लो इट इज डिनोटेड बाय कि r1 बाय ith रो इज चेंज टू, is changed with k ri, means ri means that ith row, ith row is changed to another number which is multiply with k। अभी समझाएगा इस चीज़ को, आपको शायद मेरा बात सा क्लियर नहीं हो रहा है। लेट मी गिव विद एग्जांपल, ताकि आप लोगों को और भी गहराई से मालूम चला चीज़ को, क्योंकि मैथ्स का मतलब ये महसूस, जब तक आपको महसूस नहीं होगा नहीं वो तकलीफ होगा आपको मैच करने के लिए, ठीक है ना। कि किसी भी रो को, पर्टिकुलर रो को हम किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट के साथ, नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, मानो कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ith रो मीन्स व्हाट, i मीन्स व्हाट, i इज एनी वेरिएबल, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो आपको मर्जी है। मानो कि r1 चेंज कर दिया हम k इंटू r1, मतलब हर r1 का एलिमेंट को k से इंटू करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल लेगा आपका मर्जी, मतलब कि एक एग्जाम्पल है, a इज इक्वल टू, मर्जी आपका, मान लो क्या लेगा, जो भी ले लो, ABC लेगा, नंबर लेता चलो 2 3 4 6 8 9 -2 4 8 ऐसे ले लिया। एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। मानो कि हम लोग अप्लाई किया है, अप्लाइंग सम ऑपरेशन, अप्लाइंग R1 is changed to 4R1। इसका मतलब क्या है, then we get A is equal to, क्या बोला यहाँ पे, R1 मतलब क्या है, जितने भी R1 का एलिमेंट है सब एलिमेंट 4 से इंटू होगा, इट्स कॉल्ड ऑपरेशन। समझ में आ रहा है ना, सिर्फ R1, नॉट पूरा एलिमेंट। We should not apply or multiply with each and every individual element of this corresponding matrix। जो बोला ऑपरेशन वही तक ही सीमित रखना ये चीज़ को। यहाँ पे क्या बोला कि R1 रो 1 इज चेंज, इट इज़ नॉट इंटरचेंज। इंटरचेंज होने से 2 सिंबल लगना था, आपका 2 एरो लगना था इस तरह, डायरेक्टली चेंज, रिवर्स ऑर्डर को छोड़ देना होगा, नॉट रिवर्सेबल, ठीक है ना। मीन्स ओनली R1 इज चेंज, नॉट R2 नॉट R3। याद रखना ये चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो क्या होगा, हम लोग 4 से हर एक R1 का एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोलो 4 2 जा, यहाँ पे होगा 8, 4 3 जा, यहाँ पे होगा 12, 4 4 जा, यहाँ पे होगा 16, दैट्स ऑल। और बाकी हुबहू इट विल सेम एग्जैक्टली हाउ इट इज इन द क्वेश्चन, -2 4 8, and this is called operation, change in the operation। I hope it is pretty clear what I want to express here। समझ में आया होगा आप लोगों को। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ था ये, बहुत अच्छा चीज़ था। मैं और एग्जांपल देख के समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। मानो कि यहाँ पे अगर क्या होता, आइए मानो कि यहाँ पे अलग एग्जांपल लेते हैं। नाउ आई वांट टू अप्लाई समथिंग डिफरेंट, सो आई वांट टू चेंज रो 2 इज चेंज टू k रो 2। तो क्या होगा, there will change only in the row 2 and multiply with k। याद रखना चीज़ को। तो क्या होगा, बाकी जो एलिमेंट होगा, बाकी जो रो होगा उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, ओनली चेंज इज अप्लाइज इन रो 2। सो अदर देन दैट 2 3 4 रो 1 will be same, रो 3 will be same, just there will be change in the row 2 because I am applying the operation in only in row 2। समझ में आ रहा है ना। तो क्या रो 2 में चेंज होगा, देखो अभी k इंटू R2, मान जितने भी R2 का एलिमेंट है सबसे k का साथ इंटू करेगा हम लोग। k 6 जा 6k, k 8 जा 8k, and k 9 जा 9k, that's all। and same thing applies for the column also, just R का जगह में कॉलम होगा, that's all। आया समझ में आप लोगों को, बहुत सिंपल है। मानो कि अभी हम चेंज करना था कॉलम में,
ठीक है ना। यहाँ पे कॉलम होगा तो कॉलम ही होगा, यहाँ पे रो होगा तो रो ही होगा, याद रखना। रो कॉलम मत लिख दो, गलत हो जाएगा आपका। सो लेट मी चेंज समथिंग इन द कॉलम पार्ट नाउ। अभी देखो कॉलम पार्ट में क्या चेंज करते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है ना। मानो कि हम कॉलम वन को हम चेंज करना चाहते हैं 1/7, 1/7 कॉलम वन, ऐसा बोला है 1/7 इंटू कॉलम वन। सो वी गेट क्या होगा, what will the operation, what will the resultant matrix that we can get after applying this operation, क्या होगा देखो। जितने कॉलम वन का एलिमेंट है, कॉलम वन का एलिमेंट में क्या क्या है, कॉलम वन का एलिमेंट में ये सब है 2 6 -2। सो देर इज नो एनी चेंज, वी शुड नॉट डिस्टर्ब कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ये याद रखना। सो कॉलम 2 और कॉलम 3 एक्जैक्टली सेम बैठेगा आपका, सिर्फ कॉलम 1 में चेंज आएगा। कॉलम 1 में चेंज कैसा आएगा कि हर एक एलिमेंट ऑफ कॉलम 1 हम लोग 1/7 से इंटू करना पड़ेगा। मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ द कॉलम 1 वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 1/7, क्योंकि ऑपरेशन हम लोग ऐसे लगाया है। तो 2 इंटू 1/7 2/7, 2/7, 2 इंटू 1/7 इंटू 6 6/7, 6/7, 1/7 इंटू -2 -2/7। बाकी कॉलम 2 कॉलम 3 में देर इज नो एनी सिंगल चेंज, तो हम वो लोग ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, एंड यहाँ पे 4 9 एंड 8, एंड दिस कॉल्ड द ऑपरेशन by multiplication of element with a non-zero quantity. I hope this is also clear. This operation is also very clear. Now let us move to the next one. So again revision little bit. रिवीजन क्या था कि पहला था आपका इंटरचेंजिंग, कि कैसा हम लोग रो, किसी भी दो रो और किसी दो कॉलम को आपस में हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, और उसमें हम लोग ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, रिवर्सिबल सिंबल, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है। और नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, हम लोग किसी भी रो को और किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को हम लोग किसी भी एक कांस्टेंट के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वो चेंज सिर्फ वो कॉलम या फिर वो रो ही पे आएगा। It will not change whole column or whole row, only to that particular row or only to that particular column. तो क्या 2 पॉइंट में हम लोग 4 ऑपरेशन क्लियर हो गया, 2 पॉइंट में हम लोग 4 ट्रांसफॉर्मेशन पूरा क्लियर हो गया। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें और 2 पॉइंट इंक्लूड। हियर इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, हियर बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। इसमें थोड़ा आपको ध्यान चाहिए, थोड़ा सा दिमाग चाहिए आप लोगों का, थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए। सुनो ध्यान से क्या बोले यहाँ पे, द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो हो या कॉलम हो, मीन्स वी कैन अप्लाई इन बोथ द केस। मतलब ये ऑपरेशन में 2 अलग अलग ऑपरेशन है, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए, क्लियर ना। द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी रो, कुछ भी रो कुछ भी कॉलम के साथ अगर आप एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना जिसको फिर से वापस बोल रहे हैं, द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो, मतलब 2 रो का एडिशन, मतलब कि रो नया रो, मतलब कि नया रो 1 और रो 2 का एडिशन ऐसा होगा ताकि द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर, जो भी एलिमेंट ऐड होगा, द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो ऐड होने वाला है, मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर, जो भी ऐड होने वाला है वो रो किसी और एक नॉन जीरो आपका कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होने से क्या होगा। हाउ टू अप्लाई दिस ऑपरेशन, आई थिंक माई पॉइंट इज नॉट क्लियर। समझो और एक बार क्या बोला है, द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ रो, द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ द रो, मतलब 2 एडिशन ऑफ 2 रो होगा जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और एक किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होने से कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कैसे रिप्रेजेंट करना है वो चीज़ को, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है ना। सिंबलिकली कैसे रिप्रेजेंट करता है, एग्जांपल मानो कि हम लोग ith रो और jth रो को ऐड करना चाहते हैं, फिर टू ऐड और सब्सट्रैक्ट आपका मान लीजिए, यहाँ पे एडिशन लिख सकता है, यहाँ पे और सब्सट्रैक्शन लिख सकते हैं, subtraction very important. The addition of ith row and the corresponding element of jth row multiplied by k is denoted by ith row is changed to ith row plus k into jth row. अभी समझ में आया ये चीज़ को क्या बोलना चाहता है। हाँ, आई वांट टू गिव विद एग्जांपल ताकि आप लोगों को और महसूस हो चीज़ लोगों को। फॉर एग्जांपल हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है, मानो कि एक मैट्रिक्स हम लोग ऐसे लेते हैं A B C D।
छोटा ले लिया, 2x2 का एक मैट्रिक्स ले लिया ताकि समझने के लिए आपका आसान हो. नाउ आई वांट टू अप्लाई दिस थिंग. मानो कि अप्लाइंग, हम लोग इसको अप्लाई करना चाहते हैं. मानो कि R1 इज चेंज टू R1 प्लस K into R2, ऐसा है, ये वाला अप्लाई मीन्स एडिशन ऑफ टू डिफरेंट रो, but the next column, the corresponding added column should be multiply or it is multiply with any other scalar quantity. तब कैसे कर सकते हैं इसको? तो बहुत इजी सिंपल एग्जांपल है. therefore we get, हम लोग क्या मिलेगा, देखो A will be changed to, देखो आप क्या करते हैं, R1, जो भी R1 का एलिमेंट है उसको चेंज करो R1 प्लस K इंटू R2. मतलब R1 क्या होगा यहाँ पे, A प्लस K इंटू R2, K इंटू R2, K इंटू R2, R2 क्या है यहाँ पे, C, तो है K C. क्लियर हो गया ना? फॉर एग्जाम्पल अभी नेक्स्ट अब क्या होगा, R1, ये R1, सेम थिंग R1 में क्या है, B प्लस K इंटू R2, K इंटू R2, K इंटू R2 क्या होगा यहाँ पे, D. एंड देयर इज नो चेंज इन C एंड D. ये ऑपरेशन अभी मैं नंबर यूज़ कर देखा था आप लोगों को. लेट मी यूज सम फिक्स नंबर सो दैट यू कैन बेटर फील इट. ठीक है ना? इसी को लेते हैं ABCD जगह में अलग नंबर लेते हैं, 1 2 3 4. चलो नाउ हाउ व्हाट कैन बी डन. सो 1 2 3 4. समझो, बहुत मज़ा आएगा. आई मानो कि हम इसको जीरो करना चाहते हैं या फिर आप इसको जीरो करना चाहते हैं. यू वांट टू मेक दिस वन जीरो, तो क्या करेगा, हाउ कैन यू मेक रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट आप जीरो करना चाहते हैं. आप दिमाग लगाओ खुद ही, आप खुद दिमाग लगाओ कि ऑपरेशन कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है. आप लोग अभी महसूस कर सकते हैं. मानो कि यहाँ पे आपको नंबर चाहिए जीरो, आपको नंबर इसको जीरो बनाना है. अगर इसका वो जीरो बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करने वाला है. अगर हम ये 3 को इससे माइनस कर दिया तो 2 मिलेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग 3 को कब जीरो मिलेगा, जब 3 को हम लोग 3 से माइनस कर देगा तभी जीरो आएगा. क्लियर? तो हम लोग कैसा भी ये 3 कैसे लगेगा इसमें, देखो 3 माइनस 3 इंटू 1. अगर 3 माइनस 3 इंटू 1 तब कितना होगा, 3 माइनस 3 1 3 जीरो आएगा कि नहीं. मतलब अगर हम सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से 3 गुना करके अगर माइनस कर दिया तब जीरो आएगा यहाँ पे. समझाएगा चीज़ को. देखो यहाँ पे नाउ आई वांट टू चेंज द रो 2 इज चेंज सच ए वे सच दैट कि रो 2 माइनस 3 गुना ऑफ रो 1. रो 2 इज चेंज टू रो 2 माइनस 3 गुना ऑफ रो 1. आप खुद देख लो यहाँ पर, तब क्या आंसर क्या आएगा यहाँ पे. बहुत मजा है, बहुत बढ़िया है. समझो जिसको. तो दैट मीन्स द ऑपरेशन इज अप्लाइड ओनली इन द रो 2. देयर इज नो चेंज इन द एलिमेंट ऑफ द रो 1. तो रो 1 सेम रहेगा, R1 और R2. नाउ देयर विल चेंज इन द रो 2. अब खुद देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि रो 2 इज चेंज लाइक दैट, R2 माइनस 3 इंटू R1. R2 क्या है यहाँ पे, 3 माइनस 3 इंटू R1, थ्राइस ऑफ R1, थ्राइस इंटू R1. अभी R1 क्या है, 1 है यहाँ पे. देख रहे हैं कि नहीं, आपको देख ही मिल रहा है कि ये जीरो होने वाला है. नेक्स्ट है ना यहाँ पे सेम थिंग, R2 माइनस R2 क्या है यहाँ पे, 4 माइनस 3 इंटू R1, 3 इंटू R1 क्या है यहाँ पे, 2 है, R1 2 है. Now let us see the change what we come to the new element here in this case. बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से. तो क्या होने वाला है, therefore the A becomes like that. A becomes 1 2 3 minus 3 0. तो 4 minus 6 minus 2, and hence we get a new matrix here, and it is all about the addition of two element. I hope that is clear. But okay. अभी अगर कॉलम होता तो कॉलम कैसे रहेगा, अगर कॉलम होता तो कॉलम का डोनेशन ऐसा होता है. कॉलम हाउ कैन डिनोट द कॉलम 1. सेम थिंग कॉलम में जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा, सी आयत कॉलम इज चेंज टू आयत कॉलम प्लस के इनटू जेथ कॉलम. सो फॉर कॉलम वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस वे. आप प्लस करो माइनस करो, इट्स अपॉन यू.
सपोज यू वांट टू ब्रिंग समथिंग सम डिफरेंट नंबर, आपका जो मन चाहे नंबर लाना चाहता है यहाँ पे, तो आप किसी भी अप्लाई करके आप कर सकते हैं इसको आराम से। मान लो यहाँ पे वन बनाना चाहते हैं या इसको जीरो बनाना चाहते हैं, तो क्या करेगा आप, इसको क्या करेगा, जीरो बनाने क्या करेगा आप, इसको R2 माइनस 2 इंटू R1, तब जीरो आएगा। देखो यहाँ पे जीरो आएगा ऑटोमेटिकली। क्या बोला यहाँ पे, R2, ये देखो R2 इज चेंज लाइक दैट कि R2 माइनस 2 इंटू R1। तो खुद देखो यहाँ पे R2 हाउ इट इज चेंज, 4 माइनस 2 इंटू R2 इंटू R1, R1 क्या 2 है, 4 माइनस 4 जीरो आएगा कि नहीं, यहाँ पे जीरो आएगा, लेकिन यहाँ पे अलग नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा R2, 3 इंटू 2 इंटू R2, मतलब यहाँ पे 1 आएगा आंसर। 3 माइनस 2 इंटू R1, 3 इंटू 3 माइनस 2, तो क्या होगा 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इट इज अपॉन यू। नाउ लेट मी गिव अनदर एग्जांपल विद कॉलम वाइज। कॉलम में कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग, कॉलम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग। लेट मी गिव विथ बुक एग्जांपल, बुक में एग्जांपल है और बुक का एग्जांपल से दे देते हैं। समझो यहाँ पे, छोड़ो हम खुद दे देते हैं। मानो कि एक मैट्रिक्स आपका मर्जी यहाँ पे, मान लो जैसे आपका मर्जी है 1 2 4 5 है, -1 2 4 5, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। ठीक है ना, आपको बोला है, आपको ऐसा बोल दिया है बुक में, बोल दिया है कि आप चेंज करो कि कॉलम 1 को चेंज करो, कॉलम 1 चेंज विथ कॉलम 1 माइनस 4 कॉलम 2, ऐसा बोला है। यहाँ पे प्लस बोले, चलो यहाँ पे ऐसे ना, आपको बोला है अप्लाई दिस ऑपरेशन हियर। हाउ कैन यू अप्लाई दिस ऑपरेशन, सो दिस इज द अप्लाई बोला आपको क्वेश्चन। चलो अप्लाई करते हैं। सो वी गेट बाय अप्लाइंग, सो व्हाट वी गेट, बहुत बढ़िया। सो let me do it. So as it is clearly mentioned that the operation is only applied in column 1, so there is no change column 2, column में कुछ चेंज नहीं होगा, कॉलम जो जैसा है वैसे रहेगा। कॉलम 1 में चेंज करते हैं, कॉलम 1 इज चेंज सच ए वे, कॉलम 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, कॉलम 1 मतलब -1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, 4 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, 4 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। सेम थिंग अप्लाई फॉर हियर आल्सो। कॉलम 1 का सेकेंड एलिमेंट 4 प्लस 4 इंटू कॉलम 2, कॉलम 2 क्या है इसका अगेंस्ट में 5 है। अब देयर इज नो चेंज इन द कॉलम 2, तो 2 को चेंज होगा 2 और यहाँ 5। क्लियर हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे ध्यान से, विच इज इक्वल टू -1 प्लस 8, तो क्या होगा यहाँ पे 7, -1 प्लस 8 7, यहाँ पे 2, देयर इज नो चेंज। 4 प्लस 5 4 जा 24, तो क्या होगा 24, यहाँ पे होगा 5। दैट्स ऑल द ऑपरेशन ऑल अबाउट। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया ऑपरेशन, 6 ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ये। आपका 3.4 सच में बहुत ईजी हो जाएगा, जस्ट इसको ध्यान में रखना कि एक ऑपरेशन कैसे यूज़ करते हैं। सो एक क्विक रिविजन, क्या था आपका, सबसे पहले आपका ऑपरेशन था इंटरचेंजिंग। किसी भी आप रो और कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, बट फर्क ये है कि आपको ये सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, डबल रो हेडेड। ठीक है, डबल रो हेडेड। नेक्स्ट आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो, मल्टीप्लिकेशन किसी भी रो को, पर्टिकुलर रो को आप कर सकते हैं किसी भी एक स्केलर क्वांटिटीज के साथ। ठीक है ना, लेकिन उसी स्पेसिफिक रो में ही चेंज आएगा, किसी अन्य रो में चेंज नहीं आएगा या फिर अन्य कॉलम में चेंज नहीं आएगा। द थर्ड ऑपरेशन, और थर्ड में 2 इंक्लूडेड है, दैट मीन्स हाउ टू ऐड टू corresponding रो और 2 corresponding कॉलम, एंड द एडेड, जो ऐड होने वाला है, जो कॉलम ऐड होने वाला है उसके साथ अगर कुछ भी एक स्केलर क्वांटिटी ऐड करेगा तब ऑपरेशन कैसा लगाने वाला आप लोग। सो हियर आई हैव शोन यू क्लियरली। ये क्यों अप्लाई करता है, ये तभी अप्लाई करता है जब हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक नंबर चाहिए। मानो यहाँ पे हमको 1 चाहिए, मानो यहाँ पे हमको 3 चाहिए, मानो हमको 0 चाहिए, 0 बनाना है, तो कैसे करेगा। सो दैट काइंड ऑफ दिस ऑपरेशन इज रियली हेल्पफुल टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्टेंट। आई हैव दैट्स क्लियर। सो हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इन्वर्ट्स। क्या आप इन्वर्ट्स, आप कैसे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, हम लोग क्या है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड द इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, वी हैव टू फाइंड दैट वन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई हैव दैट्स क्लियर एवरीबडी।
तो यहाँ पे ए को पकड़ा हम लोग, यहाँ पे एग्जांपल दिया फ्रॉम एनसीईआरटी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ 2 3 1 2, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, एंड बी का मैट्रिक्स है 2 -3 -1 2. सो ये आपका बुक से दिया गया. नाउ लेट अस मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स. नाउ अब ए इंटू बी निकालने बोले तो आपको इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, और आपको सिखाया था कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करने के लिए वी हैव टू सी टू कंडीशन. पहला कंडीशन क्या है कि इसका कॉलम और इसका रो बराबर होना पाए. हाँ ठीक है. और जो आंसर होगा, आंसर भी 2 क्रॉस 2 में होगा. दैट मीन्स दिस इज द रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ दिस, और इसका भी ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2. इसका मतलब क्या है कि आपका 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा. इसमें 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा इसमें भी. तो व्हाट द लोकेशन ऑफ दिस प्लेस, R1 और कॉलम 1. तो इसको करते हैं हम लोग R1 कॉलम 1, R1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1 को हम लोग आपस में इंटू करेंगे, प्लस करेंगे. 2 2 जा कितना होता है 4, प्लस 3 -1 जा -3. क्लियर. नेक्स्ट, ये पोजीशन का नाम क्या होगा, रो 1 कॉलम 2. 2 -3 जा -6 प्लस 3 2 जा 6. नेक्स्ट, ये लोकेशन का नाम क्या होगा, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1. 1 2 जा 2, 1 2 जा 2 प्लस 2 -1 जा -2. नेक्स्ट, इस ये लोकेशन नाम होगा रो 2 कॉलम 2. 1 -3 जा -3, 1 -3 जा -3 प्लस 2 2 जा 4. नाउ लेट अस सी द रिजल्ट ऑफ दिस. क्या निकल गया इसका आंसर देखते हैं. 4 प्लस -3, इसका हो गया आंसर 1, प्लस 6 -6 हो गया आपका 0. सेम थिंग 2 प्लस -2 0, -3 प्लस 1 हो गया आपका 1. तो आपको क्या निकल के आया यहाँ पर देखो 1 0 0 1. इट इज ए प्योरली ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर. जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 है और बाकी सब एलिमेंट 0 है. सो आई कैन राइट इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट आपका 1 है. ठीक है. अभी देखो अगर इसको उल्टा कर दे, अभी देखो आंसर तो सेम आने वाला होगा तो पता है ना. लेट अस मल्टीप्लाई b इंटू ए. देखते हैं b इंटू ए क्या आएगा आंसर आपका, b इंटू ए. तो b इंटू ए करने से पहले आपको b एलिमेंट को पहले सोचना होगा. तो लेट मी करते अच्छा से करते हैं. b क्या है यहाँ पर 2 -3 -1 2, और a क्या आपका 2 3 1 2. लेट मी सॉल्व इट फॉर यू एंड सी इसका आंसर क्या आता है. तो यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर होगा. दैट मीन्स 4 जगह होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे. ये लोकेशन का नाम क्या है, ये लोकेशन नाम है रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1. करते हैं इसको. 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, 3 -1 जा -3. अब ये लोकेशन का नाम क्या होगा, रो 1 कॉलम 2, 2 3 जा 6 प्लस 3 -3 2 जा -6. नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इस ये लोकेशन नाम क्या होगा, रो 2 कॉलम 1. करते हैं रो 2 कॉलम 1. -1 2 जा -2, 2 1 जा 2. और ये लोकेशन का नाम क्या होगा, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2. -1 3 जा -3, 2 2 जा 4 प्लस 4. Now let us see the result of this product. 4 -3 हो गया 1, 6 प्लस -6 0, -2 प्लस 2 0, -3 प्लस 4 1. दैट मीन्स अल्टीमेटली घूमकर क्या हो गया कि ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है जिसमें सिर्फ कॉलम एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट लोग क्या है 0 है. सो आई कैन क्लियरली से दैट, नाउ आई कैन क्लियरली से दैट B क्या है, B इज इनवर्स ऑफ A, B इज इनवर्स ऑफ A. क्लियर हो गया ना. एंड व्हाट A इज, एंड A इज द इन्वर्टेबल मैट्रिक्स. A इज इन्वर्टेबल. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इनवर्स ऑफ A. सो वेयर हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया बोल सकते हैं, वेयर B क्या है, B इज इनवर्स ऑफ A. आई कैन राइट B इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ A. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वी कैन कॉल एज B इज ए
इनवर्स ऑफ A. So that is A is the inverse of B. A is the inverse of A. And also, अगर B inverse है A का, also I can say that A is also the inverse of B. ये दो चीज़ बहुत ही गांठ बन लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसको अगर A मानेंगे, इसको B मानेंगे, तभी तो आंसर सेम ही आएगा ना. तो I can say A is the inverse of B and B is also the inverse of A. अगर A को इन्वर्स पकड़े B का तो B होगा इन्वर्टेबल, अगर B अगर इसका इन्वर्स है तो A होगा इन्वर्टेबल. ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था ये. देखो A इंटू B करने पर भी आपका आइडेंटिटी मिल रहा है और B इंटू A करने पर भी आपका आइडेंटिटी मिल रहा है, ठीक है ना. तो इस केस में B हो गया इन्वर्स, B इज द इन्वर्स ऑफ A, और यहाँ पे होगा A इज द इन्वर्स ऑफ B.